नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को आने वाले गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि इस साल वर्ष 2021 में जो गंगा दशहरा पर्व है वह कब है, इसे मनाने के पीछे क्या कारण है, इसके अलावा इस दिन हमें क्या करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदियों के स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन दान कर्म का भी विधान बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी के स्नान और अन्य पवित्र नदियों के स्नान से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही रोगों का भी नाश होता है। इस दिन किए गए दान कर्म से माता गंगा और भगवान शिव की व्यक्ति पर हमेशा कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रही कई प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में जीवन भर माता गंगा और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन सच्चे मन से माता गंगा का स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो गंगा दशहरा का पर्व है वह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। उससे पहले जो भी नए दर्शक चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे हमारी भारतीय संस्कृति की जानकारी हर किसी को प्राप्त हो। गंगा दशहरा के दिन भगीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं और पृथ्वी पर जीव मात्र के उद्धार के लिए माता गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। इससे पहले माता गंगा का निवास भगवान ब्रह्मा के कमंडल में था, लेकिन जब भगीरथ ने घोर तपस्या की उसके बाद जब माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई तो उस समय जो मुख्य समस्या उत्पन्न हुई उसमें जो माता गंगा की गति थी वह बहुत तीव्र थी। गंगा की तीव्र गति को पृथ्वी की सतह पर रोक पाना असंभव था। तब भगीरथ ने मां गंगा के कहने पर ही भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगीरथ की घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने माता गंगा को अपनी जटा में समा लिया और जटा में समाने के बाद उसे धीमी गति के साथ पृथ्वी में उतारा। तो तब से यह गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। गंगा नदी के स्नान से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। अब चर्चा करते हैं साल 2021 में गंगा दशहरा का जो पर्व है वह कब है। इस साल गंगा दशहरा 20 जून 2021 को है। 10वीं तिथि जो प्रारंभ हो रही है वह 19 जून शाम को 6:47 पर हो रही है और इसकी समाप्ति 20 जून शाम को 4:23 पर हो रही है। तो जो पर्व रहेगा वह 20 जून 2021 का रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के साथ अन्य पवित्र नदियों का भी स्नान करते हैं और उसके बाद पितरों के नाम का तर्पण करने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद हमारे परिवार और जीवन पर हमेशा बना रहता है। अब यह इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है। आदमी तीर्थ स्थलों पर जाकर स्नान नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप क्या करें। इस दिन घर पर ही जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद इस दिन सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। कई जगहों पर इस दिन व्रत भी रखते हैं। अगर जिन स्थानों पर व्रत रखते हैं तो वह लोग व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन किए गए दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन दान करने से पहले एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा किया गया दान व्यर्थ न जाए। आप ऐसे व्यक्तियों को ही दान करें जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो। यह दान आप अपने पूर्वजों के नाम से ही करें। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके नाम से इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। पूरे श्रद्धा और नियम के साथ तर्पण करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में दीप दान भी किया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में
अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं और माता गंगा के कागज पर बनी हुई फोटो को द्वार पर लगाने का भी विधान है। तो आपके क्षेत्र में जिस तरह से भी यह पर्व मनाया जाता है, आप उस तरह से इस पर्व को मना सकते हैं। लेकिन इस दिन गंगा जल से स्नान जरूर करना चाहिए। चाहे आप नदी में जाकर स्नान करें या घर पर ही गंगा जल अगर उपलब्ध हो तो घर पर ही आप नहाने के पानी में उस जल को मिलाकर साथ में काले तिल मिलाइए और आप इस दिन गंगा जल से स्नान जरूर करें। साथ ही दान और पितरों के नाम का तर्पण, इस चीज को भी इस दिन जरूर करना चाहिए। तो यह कुछ जानकारी गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।